आज के लेक्चर में हम देखेंगे बेंजीन की डिस्कवरी और इसके स्ट्रक्चर के बारे में। बेंजीन को सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में डिस्कवर किया था और जब उसने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उसमें जो गैस प्रोड्यूस हुई उसमें जो एक प्रोडक्ट थी दैट वाज बेंजीन। उसके बाद 20 इयर्स लेटर होफमैन एक और साइंटिस्ट था जिसने कोल टार में बेंजीन को डिस्कवर किया। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमारे पास आपने पढ़ा था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम एलिमेंटल एनालिसिस, आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम एलिमेंटल एनालिसिस से किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन कर सकते हैं। तो जब बेंजीन की एलिमेंटल एनालिसिस के थ्रू इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड किया गया तो ये हमारे पास आया CH। और उसके बाद आज तक इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिटरमिन किया गया था वेपर डेंसिटी मेथड से, जिससे हमारे पास क्या आ रहा था 78.108। इसका मतलब क्या है कि आपके पास आपने वहां एक फार्मूला पढ़ा था N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू 78.108 और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके पास क्या यहाँ पर आ रहा है 13। जब आप इनको डिवाइड करें तो यहाँ से आपके पास आती है N वैल्यू। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो N वैल्यू का आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 6। इसका मतलब है कि उस N को आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और N की वैल्यू क्या है 6 है। तो जब आप उसको एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज C8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाता है C6H6। अब यहाँ से ये इंडिकेशन हो रही है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बहुत ज्यादा कम है, इसलिए यहाँ से ये इंडिकेशन हुई कि ये हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। अब ये अभी सिर्फ यहाँ तक डिस्कवरी हुई और सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगे, अभी हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो प्रेजेंटली हमें इंफॉर्मेशन हैं तब उस टाइम पर ये जब डिस्कवरीज हो रही थी तब ये इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। तो यहाँ तक आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने उसकी डिस्कवरी का पढ़ा और डिस्कवरी के बाद दो मेथड यूज करके एक उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन किया गया और दूसरे मेथड से उसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन किया गया। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वहां से हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सामने आया कि इट इज C6H6। अब यहाँ तक हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सामने आ गया है, लेकिन ये C6H6 किस फॉर्म में अरेंज हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस हवाले से हमारे पास अभी तक कोई सजेशंस नहीं थी। फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास कुछ साइंटिस्ट ने सजेशंस दी। उसमें हम दो देखेंगे, एक आपके पास आ जाएगा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो कि बाद में रूल्ड आउट यानी एलिमिनेट हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। और दूसरा हम देखेंगे उसके बाद देखेंगे कैक्यूल स्ट्रक्चर जिसमें हम इसकी साइक्लिक फॉर्म को देखेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर स्ट्रेट चेन के। सबसे पहले अब हमारे पास सिर्फ ये फॉर्मूला मौजूद है, हमारे पास कोई इस तरह की टेक्निक्स नहीं कि जहां से हम इसके स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर सकें। तो साइंटिस्ट ने जो सजेशंस दी कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये दी गई कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 आ गए पहले कार्बन, और यहाँ से फिफ्थ कार्बन। एक सजेशन ये दी गई कि पहले और फिफ्थ कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, रिमेनिंग जो खाली वैलेंसीज हैं उनको आप हाइड्रोजन लगा के फुलफिल करें। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन भी 6 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 6 है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में 1,5 हेक्सा डाइआइन हो सकता है। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, एक और सजेशन ये दी गई कि इसमें हमारे पास पहले और फिफ्थ कार्बन इनके बाद जो है वो डबल बॉन्डिंग और थर्ड कार्बन के बाद जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग मौजूद है, यानी 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन। ठीक है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों में ही अगर आप देखें तो कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। इसमें भी देखें तो आप कार्बन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स क्यों मेंशन किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्लू ये मिल रहा था कि इसमें चूंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस है इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या है, हाईली अनसेचुरेटेड है। तो ये दो हमारे पास क्या थी, पॉसिबिलिटीज थी। अब हमारे पास ये आता है कि अगर कोई कंपाउंड जिसका ऐसा स्ट्रक्चर हो जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कंपाउंड जो है आपने पढ़ा था एल्कीन्स और एल्काइंस के केस में कि अगर आप उनको बेयर्स रिएजेंट यानी एल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो आपने पढ़ा था कि KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है।
ठीक है, वो किस वजह से डिस्चार्ज हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस थी। अगर आप उसी हिसाब से देखें तो इस स्ट्रक्चर में भी ट्रिपल बॉन्डिंग है, अनसैचुरेशन है, इसमें भी डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग अनसैचुरेशन है। तो अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह का हो तो इसको डीकलराइज करना चाहिए KMnO4 को, लेकिन जब प्रैक्टिकली बेंजीन को KMnO4 से ट्रीट करवाया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होता। तो एक हमारे पास पॉइंट ये आ जाता है कि जिसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बेंजीन का नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली वो KMnO4 वाली जो एक्सपेरिमेंट है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसके अलावा हमारे पास बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस देती है हाइड्रोजन और हैलोजेंस के साथ, व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। एडिशन रिएक्शन कब होता है? जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो और वहां पर कोई चीज आकर ऐड हो। तो यहां से भी इंडिकेशन मिली थी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो है वो पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इसके अंदर सेकेंड पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देती है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, व्हिच इंडिकेट दैट बेंजीन हैज अ सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। यानी अगर आप इसके रिएक्शंस की बात करें तो एट अ टाइम हम ये भी ऑब्जर्व करें कि ये एडिशन रिएक्शंस भी दे रही है और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी दे रही है। इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट से ये बात सामने है कि एट अ टाइम इस स्ट्रक्चर के अंदर सैचुरेशन भी एग्जिस्ट कर रही है और अनसैचुरेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन कंसीडर करें और उसके अंदर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करें, तो स्ट्रेट चेन के केस में हमारे पास 3 टाइप्स की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आती हैं। यानी एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगे पोजीशन 1 पर, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पोजीशन पे लगे, और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पोजीशन पे लगे। ठीक है, फोर्थ तो हो नहीं सकती क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो फिर आप नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर बेंजीन का इस तरह का स्ट्रेट फॉर्म का स्ट्रक्चर है, जैसे आपने ऊपर 2 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, तो इट शुड गिव 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। लेकिन जब ऑब्जर्व किया गया इसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो देखा गया कि बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। ये अभी हम इससे ही जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड देती है, क्योंकि इसमें सारी पोजीशंस इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, तो यहाँ से भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो रूल्ड आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है कि वो इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। थर्ड हमारे पास आ जाता है, आपने एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पढ़ा CnH2n+2, एल्कीन्स का आपने पढ़ा CnH2n, और एल्काइंस का आपने पढ़ा CnH2n-2। अब अगर आप बेंजीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला C6H6 है। ये फॉर्मूला ना तो इस कैटेगरी में लाई कर रहा है एल्केन्स में, ना एल्कीन्स की कैटेगरी में, और ना ही एल्काइंस की कैटेगरी में। कैसे? यानी यहाँ पर आपके पास कार्बन चूंकि 6 है बेंजीन में, इसका मतलब है N की वैल्यू यहाँ क्या है? 6। आप इस फॉर्मूले में जहां जहां N है 6 पुट करें, आपके पास आंसर आएगा C6H14। इस फॉर्मूला में पुट करें, आपके पास आएगा C6H12, और अगर इस फॉर्मूला में करें तो आपके पास आएगा C6H10। अब आप देख लो इनमें से कोई भी फॉर्मूला C6H14, C6H12, C6H10, इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है वो बेंजीन का नहीं है। इसका मतलब है कि वो इन तीनों क्लासेस से बिलोंग नहीं करती। It means benzene does not belong to open chain hydrocarbon and therefore possibility of a straight chain structure is ruled out. इसका मतलब है कि यहाँ तक ये चीज तो सामने आ गई कि बेंजीन जो है उसमें सैचुरेशन और अनसैचुरेशन तो नो डाउट है ही, लेकिन इसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन नहीं है। और वो क्यों नहीं है, उसमें आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट आपके पास आ गया KMnO4 के रिएक्शन के साथ कि उसकी डीकलराइजेशन नहीं करता, दूसरा आ गया कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सिर्फ एक तरह की देता है, और थर्ड आ गया कि इसका जो है ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किसी की भी जनरल फॉर्मूला की कैटेगरी में लाए नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स आ गए जो ये कंफर्म करते हैं कि बेंजीन डज नॉट हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास आता है केक्यूल स्ट्रक्चर। केक्यूल स्ट्रक्चर साइंटिस्ट के नेम की बेस पर है। केक्यूल जो था एक जर्मन केमिस्ट था जिसने इस प्रॉब्लम को 1865 में सॉल्व किया, और उसने जो एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया वो क्या था? साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। ठीक है, यानी अब आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर जो थी उसकी सजेशन आ गई, और हेक्सागोनल मींस इसके 6 जो है वो कॉर्नर्स हैं, और साथ ही साथ उसने बताया कि इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं ऑल्टरनेटिंग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स, यानी एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल सिंगल, इस तरह 3 डबल बॉन्ड्स और 3 ही इसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड्स हैं।
ठीक है, ये अब हमने उसके काम की समरी पढ़ ली। अब हमने देखने कि उसकी थ्योरी जो थी उसने उसको सपोर्ट कैसे किया, उसने उसके एविडेंस क्या दिए थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये उसका स्ट्रक्चर है जो कि केक्यूल ने प्रपोज किया था। इसमें आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये आपके पास टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स हैं, और आप देखें कि इस तरह से अरेंज हैं कि ये टोटल 6 कॉर्नर्स बना रहे हैं कार्बन, एक कॉर्नर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। दूसरी चीज, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल। इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स आर ऑल्टरनेटिंग विद ईच अदर। अच्छा, एक आपके पास स्ट्रक्चर ये है, आप जरूरी नहीं कि इन्हीं दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड बनाएं, आप इसके ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, यानी जहां सिंगल बॉन्ड शो कर दें, जहां डबल बॉन्ड्स, यहां सिंगल, इन दोनों के दरमियान डबल, जहां पर सिंगल और जहां पर डबल, आप दोनों तरह से शो कर सकते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को हम अपनी आसानी के लिए किस तरह लिखते हैं कि जितने कॉर्नर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन्स को, और यहाँ पर हमने क्या शो कर दिया, डबल बॉन्ड, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड। जो सिंगल लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं वो शो कर रही हैं सिंगल बॉन्ड्स को। तो ये आपने क्या बना दिया, ये आपके पास साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ गया बेंजीन का अकॉर्डिंग टू केक्यूल। अब हमारे पास आ जाते हैं कि उसने इसको जस्टिफाई कैसे किया, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट, बेंजीन गिव्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी वो पॉइंट जो हमारा स्ट्रेट चेन में जस्टिफाई नहीं हो रहा था, इस स्ट्रक्चर से हमारा ये वाला पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है कि ये सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही देती है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको बेंजीन का रिएक्शन शो किया गया है कि इसके अंदर कोई एक हैलोजन, कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया। अब आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट आप चाहे इस पॉइंट पर ऐड कर दें, इस पर कर दें, यहाँ कर दें, यहाँ, 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 आप ये सब्स्टिट्यूएंट किसी इन 6 की 6 कार्बन में से किसी पर भी एक पे कर देंगे तो सारी साइड्स इक्वल हैं, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट सेम रहेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, यानी एक ही तरह की देता है। जबकि स्ट्रेट चेन में क्या था, कार्बन 1 वाली, कार्बन 2 वाली, कार्बन 3 वाली, यानी 3 डिफरेंट पोजीशंस थी हमारे पास। लेकिन जब आप एक सब्स्टिट्यूएंट, मोनो सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट जब ऐड करते हैं तो बेंजीन एक ही प्रोडक्ट देता है, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। सेकेंड पॉइंट, बेंजीन गिव्स 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अब पहले आप बात कर रहे थे मोनो सब्स्टिट्यूएंट की, यानी जब आप एक सब्स्टिट्यूएंट लगा रहे थे तो एक प्रोडक्ट आ रही थी। लेकिन अगर आप डाई सब्स्टिट्यूएंट यानी एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी मौजूद है, उसकी प्रेजेंस में अगर आप कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो फिर आपके पास 3 प्रोडक्ट्स आती हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर बेंजीन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपने उसमें एक्स ऐड करके पहले इस तरह से प्रोडक्ट बना ली जो आपको ये शो हो रही है जिसमें सिर्फ एक्स लगा हुआ है। इस एक्स वाली प्रोडक्ट को आप क्या कह रहे हैं, ये आपकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। यानी कि इसको अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो आपके पास यहाँ तक की जो प्रोडक्ट है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी जिसमें भी वाई अटैच नहीं हुआ हुआ। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पर जब आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यानी अगर हम वाई को ऐड करें तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? एक हमारे पास ये वाली हो सकती है, ऑर्थो पोजीशन, एक ये वाली हो सकती है, मेटा पोजीशन, और एक ये हमारे पास हो सकती है, पैरा पोजीशन। ठीक है, और ये वाली पोजीशन अगेन ये ऑर्थो है और ये वाली मेटा है। तो इसका मतलब ये है कि डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी जब आप 2 सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड करें तो हमारे पास 3 तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं, क्योंकि जब एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी मौजूद है, यानी यहाँ अगर एक्स मौजूद है तो फिर हमारे पास सारी साइड्स इक्वल नहीं रहती, फिर हमारे पास ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस जो है वो आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इन पॉइंट से ये कंफर्म हो जाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें तमाम जो उसके कार्बन एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल किस लिहाज से? जैसे हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में पढ़ा कि चाहे आप किसी भी कार्बन के साथ लगा दें, हमारे पास सारी पोजीशंस क्या हैं, इक्वल हैं। यही वजह है कि जब आपने टोलुइन पढ़ा, यानी जब आपने बेंजीन के ऊपर CH3 लगाया या बेंजीन के ऊपर आपने OH फिनोल लगाया या अगर आपने NO2 ग्रुप लगाया, तो वो आप किसी भी कार्बन पे लगा दें तो वो आपके पास सेम स्ट्रक्चर ही बनेगा, आपके पास एक ही तरह की टोलुइन आएगी, एक ही तरह की फिनोल आएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि बेंजीन हमारे पास, जैसे आपने, यानी ये पॉइंट अब जस्टिफाई करेगा इसकी
सैचुरेशन के बिहेवियर को, कि अगर हम इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करें तो इसकी भी हाइड्रोजनेशन हो जाती है, लेकिन इसकी हाइड्रोजनेशन प्लैटिनम की प्रेजेंस में होती है एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने पे, यानी यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी जहां पर हाइड्रोजन लग जाएगी, और इसकी एक खाली हो जाएगी जहां पर हाइड्रोजन लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ। उसके बाद ये वाला बॉन्ड आपके पास ब्रेक होगा और इसके एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ हाइड्रोजन। इट मीन्स टोटल कितनी हाइड्रोजन ऐड होंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम नाम देंगे साइक्लोहेक्सेन का। क्यों, अब आप देखो इसमें हमने दरमियान में कोई इस तरह का रिंग नहीं बनाया। ठीक है, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अब इसके दरमियान कोई डबल सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। और अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन बन गई है, ये C6H12 है। और इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने आपके पास इस तरह से ओपन करके शो किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि सारे डबल बॉन्ड्स खत्म हो चुके हैं और हर डबल बॉन्ड की साइड पर यानी हाइड्रोजन ऑलरेडी एक हाइड्रोजन मौजूद थी और एक एक मजीद क्या हो गई हैं, ऐड हो गई हैं। अब अगर आप इन सबको सम अप कर लो तो ये आपका C6H12 आ जाता है, और अगर आप इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये पॉइंट का जस्टिफाई कर रहा है, ये पॉइंट ये बता रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसके आप एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं। और ये इसकी मैंने शायद शुरू में सैचुरेशन बोला है, ये उसके अनसैचुरेशन बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहा है। अगर मैंने पहले अनसैचुरेशन बोला था तो उसको क्लियर कर लीजिए। इट इज अनसैचुरेशन, यानी उसके डबल बॉन्ड होने के एविडेंस को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके अंदर बेंजीन। हमारे पास एक और एडिशन रिएक्शंस भी शो करता है। अगर आप देखें क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसमें भी इसी तरह से क्या होगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सिंपली उन्होंने क्या किया है, ये वाले बॉन्ड्स ब्रेक किए हैं, ये वाला और ये वाला। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, एक क्लोरीन का एटम यहाँ पर, एक क्लोरीन का एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर आप ऐड करेंगे, एक यहाँ पर ऐड होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। और जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऑलरेडी बेंजीन के स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन्स थी, तो ये आपके पास बन जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो क्या हैं, ये आपके पास इंडिकेशन है कि हमारे पास बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। तभी तो उसके अंदर 6 एटम्स ऐड हो रहे हैं और दूसरे फाज में 3 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के या फिर हाइड्रोजन के ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि हमारे पास 3 डबल बॉन्ड्स ऑल्टरनेटिंग विद सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बेंजीन के मॉडर्न स्ट्रक्चर और मॉडर्न थ्योरीज के हवाले से। यहाँ तक अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।